गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैट अपना नया बैच अनाउंस कर रहा है ऑनलाइन माध्यम से। ये बैच रहेगा हमारा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। बैच हमारा 7 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो जनरली हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स एनरोल्ड भी हैं ऑनलाइन के कंपैरेटिवली, ऑफलाइन के कंपैरेटिवली ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। और उसी से पीछे इतिहास में भी हमारे जो मैक्सिमम रिजल्ट्स भी हैं वो ऑनलाइन बैचेस के थ्रू ही आए हैं, क्योंकि पहले कोविड का भी टाइम था और मैक्सिमम हिमाचल के अंदर क्योंकि फिजिकल एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है, तो बच्चे जनरली प्रेफर करते हैं कि अगर ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करें तो वो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव भी रहता है। दूसरा, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, हिमाचल में कल्चर है कि वर्किंग लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन में रहते हैं और पेपर को क्वालिफाई भी करते हैं हर साल। तो इसलिए हमारे ये ऑनलाइन बैच बहुत सूटेबल है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड बैच है। अलग अलग टाइप के बैचेस हमारे रहते हैं, जैसे ऑफलाइन बैच रहता है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड रहता है, जिसके बारे में मैं आपसे शेयर भी करूंगा। ये बैच पर्टिकुलरली ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। देखो, रिकॉर्डेड बैच के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये बैच 7 सितंबर से स्टार्ट होगा। एडवांटेज देखो इस बैच के कि इसमें सबसे पहली बात क्या है कि फी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रखी जाती है, क्योंकि इसकी फी 25,000 रुपए है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट जीएस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारा कवर्ड है। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स मेंस की कवर्ड है। नोट्स इसके अंदर हाँ सॉफ्ट कॉपी में दिए जाते हैं, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। हम एडिशनल कुछ पैसा लेते हैं। उसके बाद हम आपको 12 बुक्स का एक सेट है, जो 6.5-7 किलो का सेट होता है, वो आपके घर पे ही डिलीवर कर देते हैं, बट वी चार्ज फॉर इट। तो वो एक और एड ऑन फीचर है। अदरवाइज ये कोर्स अफोर्डेबिलिटी की वजह से बहुत अच्छा है। दूसरा बहुत अच्छा एडवांटेज है, आप कहीं से भी बैठ के इन कोर्सेज को देख सकते हो। अच्छी बात क्या है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप जैसे सुबह 10 बजे आपका लेक्चर शेयर किया जाता है आपके साथ, आप 10 बजे नहीं देख सकते, रोज शाम को 5 बजे देख सकते हो, 6 बजे देख सकते हो, 7 बजे देख सकते हो। आप अपने समय अनुसार इन लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हो। तो एड ऑन एडवांटेज है कि आप पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, आप अर्ली मॉर्निंग राइजर हो तो आप 5 बजे उठ के भी इन लेक्चर्स को देख सकते हो। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो इसके बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। तो दूसरी बात कि एक तो कहीं से भी देख सकते हो, कंस्ट्रेन नहीं है कि आपकी अगर ट्रांसफरेबल जॉब है, लगातार मूव करते रहते हो, घर से देखना है, लैपटॉप से देखना है, मोबाइल से देखना है, तो डिवाइस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइमिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, लोकेशन के साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस तरह का फ्लेक्सिबल ये कोर्स बना हुआ है, ऑनलाइन कोर्स। डिसएडवांटेज क्या है, टू वे कम्युनिकेशन मिसिंग है। अगर आपका इमीडिएट डाउट है तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, मान लो आप रात को लेक्चर देख रहे हो, आपके पास ऑप्शन क्या है, जो आपको वीडियो दिख रहा है उसके नीचे डाउट बॉक्स है, वहां पे डाउट टाइप कर दो, अगले दिन टीचर आपको रिवर्ट कर देगा। तो इमीडिएट डाउट रेजोल्यूशन नहीं है। इसी को थोड़ा आसान किया गया है, कोशिश की गई है। हर संडे को लाइव डाउट सेशन क्लास फैकल्टीज के साथ रहती है। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जाता है, जिसके अंदर आप की फैकल्टीज, आपका एडमिन स्टाफ, आपका सारा ग्रुप उसी टेलीग्राम के अंदर रहता है, जो आपका बैच नंबर रहेगा ये वाला 8। तो उसमें सारे स्टूडेंट्स आपके साथ भी हैं, तो वहां पर भी आप टीचर के साथ डाउट पूछ सकते हो, या टेलीफोनिक भी डाउट पूछ सकते हो, लेकिन इमीडिएट नहीं है कोई भी। तो एक ही इसके साथ ड्रॉबैक है कि इमीडिएट डाउट रेजोल्यूशन नहीं है। बस इतना सा फर्क है। जैसे इसी के लिए हमारे अलग कोर्स रहता है जिसमें लाइव ऑनलाइन रहता है, ये है रिकॉर्डेड ऑनलाइन, दूसरा रहता है लाइव ऑनलाइन। लाइव ऑनलाइन के साथ ये एक फीचर है कि इमीडिएट डाउट रेजोल्यूशन है, टू वे कम्युनिकेशन है उसमें, लेकिन एक और चीज है कि उसमें फी थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर आप बुक्स भी साथ में परचेज करते हो तो आपको 5K एक्स्ट्रा पड़ता है। तो ये जो पूरा कोर्स है ये 30,000 का पड़ेगा आपको। लेकिन जो हमारा ऑनलाइन लाइव कोर्स है उसकी फी है 45,000। तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में 15,000 का फिर भी एड ऑन डिफरेंस है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है, लाइव नहीं देख सकते, उनके लिए बेटर ये वाला कोर्स रहता है। हाँ, जो बच्चे नए कॉलेज से पास आउट हुए हैं, अभी जिनको एक्सपोजर की जरूरत है, टीचर से कम्युनिकेट करने की जरूरत है, उनके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, जो नए कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो जरूर लाइव कोर्सेज में एनरोल रहे, क्योंकि उनको शायद ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत है। जो ऑफिस गोइंग है उनको उतना ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका एक सोशल सर्कल ऑलरेडी बना है, उनकी ग्रूमिंग आउटसाइड द क्लास भी हो रही है। लेकिन जिस बच्चे ने अभी जस्ट कॉलेज खत्म किया उसकी अभी ग्रूमिंग नहीं हो रही है। ये एग्जामिनेशन, एक और मैं बार बार बात बोलता हूं, ये एग्जामिनेशन केवल रट्टा मार के किताबें चाट के क्लियर करने वाले नहीं है, एकेडमिक्स नहीं है केवल। इसके अंदर पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए जो इंटरव्यू स्टेज है, अगर उसका पूरा नाम देखा जाए तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। तो पर्सनैलिटी इसमें इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेजेस है, तो मल्टीपल एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी के, है ना, वो इसके अंदर जरूरी है। तो आप ये समझिए, इसलिए लाइव क्लासेस में बहुत प्रमोट करता हूं, या ऑफलाइन क्लासेस उन बच्चों को जिनका अभी कॉलेज खत्म हुआ है। क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी उतनी अपीलिंग नहीं है तो आप ये समझिए कि आप पेपर को क्लियर करने के बाद भी फाइनल इंटरव्यू स्टेज में आउट हो जाओगे। तो इसलिए इनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, उन बच्चों को जिनका अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, एक्सपोजर उनको ज्यादा लेना चाहिए, इसलिए वो कोशिश करें कि ऑफलाइन क्लासेस उनके लिए ज्यादा बेटर रहेंगे। राइट, तो इस तरीके का ये कोर्स रहने वाला है।
इस शॉर्ट वीडियो में मैं सारी डिटेल बता दूंगा इसमें, जैसे प्रीलिम्स स्टेज इसमें सारी कवर्ड है, चाहे प्रीलिम्स की क्लासेस हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, मेंस की क्लासेस हो, मेंस की टेस्ट सीरीज हो और इंटरव्यू स्टेज हो, सभी कुछ इस कोर्स के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। अब तरीका क्या है, देखो एचएएस या आईएएस के बैचेस हैं, हमारे आईएएस के भी कई सारे बैचेस चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी हमने लाइफ में इतनी बड़ी तैयारी नहीं करी होती है और एक साथ नहीं करी थी। कभी भी हमने 10वीं करी, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, चाहे आपने गोल्ड मेडल भी ले लिया, आप समझो कि आपने लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़े हैं और लिमिटेड टाइम के लिए पढ़े हैं। लिमिटेड टाइम का मतलब है कि आपके सेमेस्टर के अंदर कितने ही एफर्ट लगते हैं गोल्ड मेडल लाने में, 90% 80% लाने में कितने एफर्ट लगते हैं। आप शायद रोज 5 घंटा तो नहीं पढ़ते होंगे या 10 घंटा तो नहीं पढ़ते होंगे, तो आप लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ते हो, लिमिटेड सब्जेक्ट को पढ़ते हो। आपका बाकी लोगों से कंपटीशन नहीं है, आप अच्छा पढ़ोगे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन इन एग्जामिनेशन में कंपटीशन भी है, आपको केवल अकेले अच्छा नहीं पढ़ना, आपको बाकियों से बेटर अच्छा पढ़ना है। तो आप समझो कि आप अकेले रेस में नहीं हो, इसमें 90% का कोई औचित्य नहीं है। इसमें है कि बाकियों से आपके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, आप इंटरव्यू में बाकियों से बेहतर कैंडिडेट दिखने चाहिए ताकि कमीशन आपको पिक करे, राइट। तो इसलिए ये रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नेचर डिफरेंट है। दूसरा, यूनिवर्सिटी में आंसर राइटिंग के लिए हमें केवल पेजेस भरने हैं, वो पेजेस भर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है, जो कम लिखेगा उसको ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस है, जो कम समय में लिखेगा, बेहतर लिखेगा, अच्छा डेटा डालेगा, अच्छा कंटेंट डालेगा, अच्छी आंसर राइटिंग करेगा, अच्छे डायग्राम्स डालेगा, अच्छे फ्लोचार्ट डालेगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो मींस यहाँ पे सीमित समय में इतना कुछ करके दिखाना है, तो ये पेपर टफ है, इसलिए ये एग्जामिनेशन निकालना मुश्किल होता है। तो इस चीज को समझेंगे कि नेचर ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट है। जनरली मैं सेल्फ स्टडी प्रमोट नहीं करता, ऑल्दो हिमाचल में सिलेक्शन है, ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से हो नहीं सकता है, सिलेक्शन हो रहे हैं सेल्फ स्टडी से और हर साल हो रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत थोड़े से बच्चों का सिलेक्शन होता है। सेल्फ स्टडी में सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शायद आप लोग में से अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा होगा तो उसको समझ आएगा कि मोटिवेशन लाना बहुत मुश्किल होता है। जनरली बच्चे मोटिवेटेड नहीं होते, जनरली बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते। अगर डिसिप्लिन होता तो हर बच्चे के 100% आ रहे थे। इतना कौन सा सीबीएसई 10th का मुश्किल है कि 99 या 95% लाना मुश्किल है। इतना कौन सा 12th का एग्जामिनेशन चाहे वो साइंस साइड है कि 90 लाना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है ना तो वो फिजिक्स बहुत मुश्किल है, ना केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है जैसा बोर्ड में आ रहा है, मुश्किल है रोज पढ़ना। तो डिसिप्लिन मुश्किल है, इसलिए ये एग्जामिनेशन बहुत हाई क्वालिटी डिसिप्लिन मांगते हैं, बहुत इंटेंसली जो है आपका पैशन मांगते हैं, इंटेंसली आपकी मोटिवेशन डिमांड करते हैं। इसलिए सेल्फ स्टडी उस व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए जिसने अभी तक एकेडमिकली बहुत डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई नहीं करी। उसके लिए तो सुसाइडल है, उसके लिए सिंपल है कि वो 5-6 साल लगा रहेगा, उसके बाद पेपर को कभी क्वालिफाई नहीं होगा। हर कोई इस पेपर के साथ एक डिसएडवांटेज बहुत है कि आप देखोगे हर साल 60-70 हजार बच्चा इस पेपर में अपियर होना चाहता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन और मोटिवेशन इस लेवल पे है कि 70,000 बच्चा फॉर्म भरेगा, पेपर देने 30,000 भी नहीं पहुंचता। तो सोचो कि 30-40 हजार बच्चा सपने तो पाल के बैठा है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो जाके पेपर दे, तो अपने आप ही 40,000 बाहर हो गया। ये 40 वही होता है जो सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उतने डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं है, लेकिन आशा बांध के रखी हुई कि वो पेपर को क्वालिफाई करेगा। इवन आईएएस के लिए भी लोग यही है, 10 लाख बच्चे आईएएस का फॉर्म फिल करते हैं, 5 लाख बच्चा पेपर देने पहुंचता है आईएएस का। तो आप सोचो कि 50% बच्चा तो वैसे ही इनडिसिप्लिन है लाइफ में। अब इसमें से भी जो 30,000 बच्चा पहुंच भी रहा है हिमाचल के अंदर पेपर देने, वो बहुत अच्छे ढंग से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी नहीं करी है। फाइनल रिजल्ट कितने लोगों का आ रहा है? 17 लोगों की रैंक आई है एचएस के अंदर इस बार नायब तहसीलदार का, जिसमें हमारे 12 सिलेक्शन हुए, 20 में से 20 ही सीट थी। कितना बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा? इस पेपर का जो सबसे बड़े, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, 99.99%, 99.99 इज द रेशियो, बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। उनमें से कुछ बच्चों का अगले साल हो जाएगा, कुछ का अगले साल हो जाएगा, लेकिन कितनों का हो जाएगा? 30,000 में से अगर गवर्नमेंट जॉब जो पूरे हिमाचल के अंदर पूरे साल में सारी सरकारी नौकरी भी निकलेगी, कितनी निकल जाएगी? 300, 500। अगर पटवारी में बल्क वैकेंसी आ भी गई तो 2 या 3 साल में आ रही तो जाके 1000 वैकेंसी निकल रही है। कांस्टेबल की जितनी मर्जी भर्ती हो जाए, कितनी वैकेंसी आ रही है हर साल? तो वो भी नहीं आ रहा है। सब इंस्पेक्टर में कितनी भर्ती हो जाएंगी? तो ऑन एन एवरेज हर साल 200-300 वैकेंसी निकल रही है। हर साल हिमाचल में 1 से 1.5 लाख बच्चा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है। तो आप समझो कि वैकेंसीज नहीं है। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन को परस्यू करना चाहते हो, जैसे मैं पर्सनली प्रमोट करता हूं कि अगर आप डेड सीरियस नहीं हो या बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी नहीं करे, तो रेदर देन आप करियर में कुछ और कर लो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बिना बात के उम्मीद बांध के बैठे हो, अपने लिमिटेड दिमाग के साथ, लिमिटेड पोटेंशियल के साथ तैयारी कर रहे हो और अपने साल इसके अंदर खराब कर रहे हो। तो आप अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। शायद आप कहीं और कुछ अच्छा कर सकते थे, आपने वो साल भी इसके अंदर व्यर्थ कर दिए। तो इस चीज से बचना है। तो इसलिए मैं पर्सनली अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत डिसिप्लिन नहीं है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसको सेल्फ स्टडी कभी नहीं करनी चाहिए। और मैक्सिमम लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं।
तो उन्हीं के लिए और पर्टिकुलरली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मुश्किल है तैयारी करना, क्योंकि मुश्किल है वर्किंग 8 घंटे के नौकरी के बाद अपने को डिसिप्लिन रखना, अपने अंदर वो एनर्जी डालना, अपने में वो मोटिवेशन डालना और अपने अंदर एटलीस्ट इतना आत्मविश्वास होना कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ। तो इसके लिए ये बैच काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है, डिसिप्लिन होता है, आपको तरीके से चीजें डिलीवर की जाती हैं, दैट्स इट। तो कोचिंग का इतना ही रोल है कि हमारी तरफ से जो आपको परोसा जा सकता था वो हम कर लेते हैं, राइट। अब इस पूरी तैयारी को, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। सबसे पहले क्या करो, हमेशा अपने बेसिक्स पे काम करो। अगर किसी ने जस्ट सोचा ही है इस तैयारी को करने के लिए, वो कभी भी डायरेक्ट कोर्स को मत लो अंटिल उसको ये ना लगे कि हाँ यार थोड़ा बहुत मैंने 10वीं तक का फिजिक्स, 10वीं तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मैं कोर्सेज को ज्वाइन करूंगा या करूंगी तो मैं आराम से कोप अप कर जाऊंगी। क्योंकि बैचेस हमारे सिंपल है, सिविल स्टेप के बैचेस हैवी होते हैं। वो ऐसा नहीं कि हमें कोई शौक है कि हम डिफिकल्ट पढ़ाएं, क्योंकि पेपर हैवी हो चुका है। आप समझो कि मैं एक डेटा आपके साथ कोट कर रहा हूं कि 30,000 बच्चों में से 17 बच्चों ने सिलेक्ट होना है। पेपर का एक स्तर है, उसके थ्रू एसडीएम बनाए जा रहे हैं, उसके थ्रू डीएसपी रखे जा रहे हैं, तो पेपर ऑब्वियसली टफ आएगा। अच्छा बच्चा, आप समझो कि हिमाचल में ऐसा तो नहीं कि हर कोई बच्चा फॉर्म तो भर रहा है, लेकिन पोटेंशियल पता है हर किसी को अपना। तो 30,000 बच्चा जो पेपर देने नहीं पहुंच पा रहा फॉर्म भरने के बावजूद, वो वही है जिसको पता है मैं देने तो जाऊंगा लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकता, राइट। लेकिन जो देने जा रहा है वो एटलीस्ट बाकियों से बेहतर है। उसमें से शायद 30,000 में से 3,000 तो ऐसा होगा जो हिमाचल के अच्छे कॉलेज से, अच्छे स्कूल से पढ़ के अच्छे मार्क्स लाया होगा। तो इसमें क्वालिटेटिव कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आप जब तक इसको पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत तरीके से तैयार नहीं करोगे, ये पेपर सिंपल है, नहीं निकलता है। मैक्सिमम लोग इस पेपर में फेल होते हैं, पास नहीं होते हैं। तो आपको तरीके से पेपर को तैयार करना है। तो हमने क्या करना है, बेसिक्स के ऊपर काम करना है। तो बेसिक का तरीका क्या है, एनसीईआरटी। मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है, क्रेडिबल सोर्स है, तरीके से चीजों को परोसा हुआ है। लेकिन होता क्या है, एनसीईआरटी हमने पढ़ी है स्कूल लेवल पे, हमें तो एनसीईआरटी का नहीं पता स्कूल लेवल पे पढ़ने के बाद कि एनसीईआरटी कैसे जो है उसको इंटीग्रेट करना है आईएएस की तैयारी में या एचएस की तैयारी में। बेटर क्या है कि इस कोर्स के थ्रू हमारा एक सीरीज है, नाम रखा गया आरंभ सीरीज। इस आरंभ सीरीज में हमने बेसिक एनसीईआरटी आपको पढ़ाई हुई है, लेकिन दृष्टिकोण क्या रखा हुआ है, दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्लर्क भी पढ़ रहा है, एनसीईआरटी का आईएएस ऑफिसर भी पढ़ रहा है, एक एनसीईआरटी 2 लोग पढ़ रहे, तो इसका मतलब पढ़ने का तरीके में फर्क होगा। तो वो फर्क क्या है, इनमें हमने आरंभ सीरीज में एनसीईआरटी को पढ़ाया है इन एंड आउट, और आईएएस और एचएस के स्टैंडर्ड पे पढ़ाया हुआ है। तो इन एनसीईआरटी के फ्री लेक्चर्स हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। ऐप है सिविल स्टेप हिमाचल, डाउनलोड कर लो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उनमें क्लिक करके इन लेक्चर्स को अपने लैपटॉप टैबलेट के थ्रू आप देख सकते हो आराम से। बहुत अच्छे लेक्चर्स है, इन लेक्चर्स को देखो। अगर जिसके बिल्कुल बेसिक गुल है, उसके बाद अभी आपका बेस बना है, इस बेस से पेपर नहीं क्वालिफाई होता। ये बेस इस लायक है कि अब आप हमारी क्लासेस को समझ सकते हो। अब ये ऐसा हम क्यों करें, हमारी क्लासेस अब सिंपल है, हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। हम एक ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और उसको भी हम चाहते हैं कि वो एसडीएम और डीएसपी बने। तो आप समझो कि हम बहुत ज्यादा किसी को पुश नहीं कर सकते, इसमें आपको अपने को पुश करना पड़ेगा। एनसीईआरटी जो पढ़ लेगा, एटलीस्ट उसके अंदर इतनी अब हिम्मत है कि वो क्लासेस में बैठ पा रहा है। तो अपने अंदर ये देखने के लिए कि तुम इस लायक हो कि अपनी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो या इस तैयारी को परस्यू कर सकते हो, रेदर देन कि हम 25,000 रुपया देके उसमें आग लगाओ, बेटर क्या है कि एनसीईआरटी पहले देख लो। तो एनसीईआरटी से तुम्हें पता चल जाएगा कितने पानी में हो तुम, फ्री के कोर्स को भी देख पाते हो या नहीं देख पाते। यूट्यूब पे तो बहुत कुछ फ्री है, लेकिन आप समझो कि आज की डेट में प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। इतना कुछ है कि उसके बाद मोटिवेशन ही नहीं रह जाती यार, क्या देखें। पहले तो 10 जगह हम कोर्सेज देखते रहते फ्री के, उसमें इतनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देते कि सही कोर्स तक पहुंचने में, जो क्वालिटी ड्रिवन है, जो अच्छा है, उस तक पहुंचने में हमने 10 बेकार कोर्सेज देख के अपने टाइम और एनर्जी दोनों खत्म कर ली होती है। तो मेन प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो इधर उधर भागने की जगह एक कोर्स को आओ, इसको फ्री है ये, इसको देखो, एटलीस्ट कुछ गेन करो, यू विल फील द डिफरेंस। यहाँ पे जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं वो बाय फार बहुत बेटर फैकल्टीज है। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना, फ्री कोर्स है, इससे आपको ये पता चल जाएगा हाँ मैं तैयारी करने लायक हूं या नहीं हूं, मैं ये कोर्स को पूरा देख भी पाता हूं या पाती हूं। उसके बाद आप हमारे पेड क्लासरूम्स में आएंगे, जो हमारा ये वाला कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आप समझो कि हमने 8 महीने के अंदर पूरे बैच को वाइंड अप करना है। हैवी है, बहुत हैवी है 8 महीने में वाइंड अप करना। हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी, फ्यूचर में आपका एचपीजी के भी चलेगा, है ना। तो हैवी है, इसको सी सैट भी वीकेंड में आ जाएगा। तो 8 महीने में इस पूरी तैयारी को बांधना मुश्किल होता है। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, इसके नीचे लिंक भी डाल दूंगा, जिसमें मैंने डिटेल स्ट्रेटेजी सेशन डाले हुए हैं, जिसमें मैंने ये भी बताया हुआ कि वर्किंग प्रोफेशनल को कैसे तैयारी करनी है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को कैसे तैयारी करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। उन सारे सेशंस को भी आप लोग देख सकते हैं। तो क्लासेस आपकी 8 महीने चलेंगी। इन 8 महीने में आप ये समझो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका पेपर 8 महीने में क्लियर नहीं होगा।
8 महीने में आपको समझ आएगी अच्छा ये सारी तैयारी होती है सिविल सर्विसेज की, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, ये सारे नजरिए चाहिए सिविल सर्विसेज के। अभी आपको करनी है पॉलिशिंग, और जो तैयारी करवा दी है इसको करना है याद। तो आपका मेन काम होता है रिवीजन करना। रिवीजन से आप चीजों को रिटेन करते हो, केवल रिटेन नहीं करते, आपको चीजों को पॉलिश करके अपने पर्सनैलिटी पे काम करना है। तो इसमें आपको अगले 2 से 3 महीने लगते हैं। आप समझिए कि पेपर आपका अगले साल जून में हो जाएगा। इस बार भी जून में गवर्नमेंट करवाना चाहती थी लेकिन डिले हो गया, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि जून में पेपर कंडक्ट होके खत्म हो जाए। तो जून में अगर हम टारगेट करते हैं, ऑलरेडी अगस्त का महीना चल रहा है, तो हमारे पास मोटा मोटा 10 महीने बचे हुए। इन 10 महीने को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नोटिफिकेशन, जैसे कहां पे ब्लंडर करते हैं, हम अपने को कितना ओवर एस्टिमेट करते हैं और पेपर को कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि एक पेपर जो हिमाचल का बेस्ट टैलेंट ढूंढ रहा है, जो एसडीएम बना रहा है, जो डीएसपी बना रहा है, जो हिमाचल की ऑलमोस्ट क्रीम है, उसके लिए आप ऐसा सोचो कि जब नोटिफिकेशन आएगी जनवरी फरवरी में और 3 महीने रह जाएंगे, मैं तब तैयारी शुरू करके पेपर को निकाल लूंगा। ये बोर्ड के एग्जाम में 2 महीने पढ़ के आप 80% ला सकते हो, चाहे वो 10th का बोर्ड हो चाहे 12th का बोर्ड हो। यूनिवर्सिटी में एक रात पढ़ के शायद आप गोल्ड मेडल भी ला सकते हो, लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आज तक कोई तुक्का नहीं लगाया किसी का कि 3 महीने पढ़ के किसी का पेपर निकला हो। 3 महीने पढ़ के आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा, उसके बाद मेन से जो इतना इंटेंसिव है, पढ़ना बहुत पड़ता है, और केवल अकेले नहीं पढ़ना, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं बात, बाकियों से बेहतर आपको परफॉर्म करना है। इसलिए सिंपल है, ये तैयारी लंबे समय तक चलती है, इसलिए प्लानिंग की जरूरत है, राइट। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस में इस पूरी तैयारी को तोड़ा गया है। पहले आपकी एनसीईआरटी चलेगी, फिर ये जो 8 महीने का कोर्स है जो मैंने बोला, अब इसके अंदर देखो क्या क्या होगा। आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस कवर करवाया जाएगा, आपको सीसैट इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बहुत सारे लोग मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की वजह से ही नहीं क्वालिफाई कर पाते। बहुत कॉन्फिडेंट भी होता है कि भैया इंजीनियरिंग करिए, लेकिन इंजीनियरिंग में जो मैथ्स पढ़ाई है, जो यहाँ पे एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे शायद 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने परफॉर्म करना है आपको। प्रॉब्लम, कई सारे क्वेश्चन बहुत पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, जबरदस्ती आपको फंसाने के लिए बनाए गए हैं। तो समझना पड़ेगा कि सीसैट को भी हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। इस बार यूपीएससी में ऐसा ही हुआ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जिनकी ऑलरेडी यूपीएससी में रैंक आ रखी है, जिन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है, उन लोगों का सीसैट फेल हो गया। तो आप समझिए कि कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं है इसके अंदर, कोई भी चीजों को आप कैजुअली लेके नहीं जा सकते। फिर आपको जो किताबें जिनका मैंने जिक्र किया, आपको 12 किताबों का एक सेट मिलता है, बहुत बढ़िया किताबें। इन किताबों की ब्यूटी है, इनमें इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन है कि कंटेंट की आपको कमी नहीं होने वाली है। और कंटेंट इसमें बल्क नहीं है, क्वालिटी कंटेंट है, ड्रिवन टूवर्ड्स द पेपर, बिल्कुल उसको टारगेट करते हुए बना हुआ कंटेंट है, राइट। इसी के साथ साथ करंट अफेयर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसकी आपकी वीकेंड के अंदर क्लासेस करंट अफेयर की चलती हैं। साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग, क्योंकि इसका जो सारा फोकस है, इसमें यूनिवर्सिटी टाइप के आंसर्स नहीं लगते हैं, आपको बहुत स्मार्टली आंसर्स को लिखना है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर को लिखना है। तो आंसर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसके साथ रखा गया है। जैसे ही जो लास्ट के जो मैंने महीने बुलाए, जनवरी ऑनवर्ड, अब आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू हम लोग पेपर की तरफ ओरिएंट करना शुरू करेंगे। अभी 4 महीने आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करवा ली जाएंगे, बाकी की तैयारी आपकी जनवरी ऑनवर्ड चलती रहेगी सब्जेक्ट वाइज। लेकिन आपकी संडे टू संडे अब डिटेल्ड टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है। इसी के साथ साथ जो क्लासरूम टेस्ट है वो डिफरेंट है, वो आपके हर हफ्ते अभी से शुरू हो जाएंगे। जैसे आपकी क्लासेस शुरू होंगी, हर हफ्ते आपका एक क्लास टेस्ट फिक्स कर दिया गया है, वो होता रहेगा। जैसे ही आप पेपर को, प्री और मेंस को क्वालिफाई करते हो, इंटरव्यू की कॉल आती है, तो हम आपको पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोग्राम के अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर हम आपके जूम सेशंस रखते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सर्विंग ब्यूरोक्रेट, फिर आपके मॉक सेशंस होते हैं, बहुत अच्छे सेशंस होते हैं। इनसे थोड़ा चांस अच्छे होते हैं कि आप जब इंटरव्यू में बैठे तो औरों से बेहतर नंबर लेकर वहां निकले और एक तराशी हुई पर्सनैलिटी की तरह अपने को प्रोजेक्ट करें। तो इस तरह का ये सारा प्रोग्राम है, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज है, ये सभी कुछ है। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट कोर्स ज्वाइन कर लोगे, पहले का बेस 0 होगा, कम समझ आएगा, क्लासेस हैवी हैं। कोशिश करो एनसीईआरटी पहले देखो, तब जाके क्लासेस को ज्वाइन करो। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है। फिर भी इस प्रोग्राम के अंदर डेमो लेक्चर देखने के लिए, वैसे तो एनसीईआरटी बेस्ट है, जिससे आप पूरी फैकल्टीज को देख सकते हो, फिर और उनमें आप सोचो हर फैकल्टी के 10-10, 15-15 लेक्चर है। फिर भी आप चाहें तो डेमो लेक्चर, जिसमें सीसैट के भी फैकल्टीज है, हमारे यूट्यूब पे चले जाओ, है ना, इसी चैनल पे इतने सारे फैकल्टीज वहां आपको देखने को मिलेंगे जो पर्टिकुलरली एचएस के लिए पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे डेमो लेक्चर में भी आप अलग अलग फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, कोई बात करना चाहते हो, आप मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर बेसिक कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल करो, हमारी काउंसलिंग टीम आपसे बात कर लेगी। अगर बहुत स्ट्रेटेजी रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड कोई बात करनी है कि कैसे आपने पूरी तैयारी को जो है बांधना है, टाइम की पॉसिटी है या कोई और कंस्ट्रेंट है,
उसके रिगार्डिंग कोई बात करनी है तो मेरा नाम विनय जोशी है, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इस नंबर पे आप बात करके अपनी कॉल शेड्यूल करा लो, मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूँ, राइट। चलिए, जो सारे डिस्क्रिप्शन की बात करी मैंने, डेमो के, एनसीईआरटी के और स्ट्रेटेजी, वर्किंग प्रोफेशनल का स्ट्रेटेजी सेशन और बाकी के स्ट्रेटेजी सेशन कॉलेज गोइंग, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ दिए गए, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।